तो नमस्कार। 7,000 किलोमीटर की एक लंबी राइडिंग एक्सपीरियंस का ओनरशिप रिव्यू लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने में अपनी बजाज चेतक की इलेक्ट्रिक बाइक। यूं तो मेरे चैनल के जो वीडियोस होते हैं वो थोड़ा इस टॉपिक से हटकर होते हैं, पर मैं अपनी बजाज चेतक इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेने में सहायक होगी जो लोग फिलहाल एक फ्यूचर में एक इलेक्ट्रिक बाइक लेने की सोच रहे हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये रही मेरी बजाज चेतक की इलेक्ट्रिक बाइक मॉडल नंबर 3502, जो कि कलर ऑप्शन में है साइबर व्हाइट या यूं कहे ऑफ वाइट में। तो इस गाड़ी को मैंने लगभग अगस्त महीने में इसको मैं परचेज किया था। लगभग सिर्फ 4 महीने के अंदर ही मैंने इस गाड़ी को 7,000 किलोमीटर चला चुका हूं, जो कि आप TFT स्क्रीन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस गाड़ी की जो फर्स्ट सर्विसिंग हो चुकी है और जो मुझे फर्स्ट सर्विसिंग में जो कॉस्ट आया था वो आप देख सकते हैं 350 रुपीज ओनली। और गाड़ी की जो सेकेंड सर्विस है वो भी ड्यू होने वाली है, लगभग उसमें भी लगभग 2800 किलोमीटर बचे हुए हैं, आप TFT स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों, ये गाड़ी मुझे काफी किफायती लगी और काफी मस्त है और इसे मैं जम कर चला रहा हूँ, जैसे कि आप गाड़ी के कंडीशंस को देखकर ही समझ गए होंगे। और फिलहाल मुझे गाड़ी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखी है। इससे पहले कि मैं अपने इस ओनरशिप रिव्यू को आपके सामने रखूं, मैं इस गाड़ी के कुछ फीचर्स आपके सामने में बता देना चाहता हूं। तो वैसे कहें तो बजाज चेतक एक जाना माना नाम है इस ऑटो वर्ल्ड में, जिसने इलेक्ट्रिक अवतार में डैशिंग कमबैक किया है। न सिर्फ डैशिंग कमबैक ही किया है, बल्कि इलेक्ट्रिक स्कूटी सेगमेंट में काफी अच्छी मार्केट में पकड़ हासिल कर ली है और ओला बाइक अब इस कंपटीशन में काफी पीछे छूट चुकी है। बजाज चेतक ने इस 35 सीरीज को 20 दिसंबर 2024 में से लॉन्च किया था 3 नए वेरिएंट के साथ में। तो 35 सीरीज जो हम इस बजाज चेतक की जो इलेक्ट्रिक सिटी हम कहते हैं वो है इसकी 3.5 किलोवाट की जो बैटरी सेगमेंट है, और इसकी डिलीवरी शुरू हो गई थी जनवरी 2025 में है और लगभग पूरे 1 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को ऑन रोड पर, और लोगों में काफी भरोसा आ चुका है इस बजाज चेतक की बाइक पर। तो बजाज चेतक ने ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है 3 वेरिएंट में से लॉन्च किया है। जो टॉप वेरिएंट है वो 3501 है, मिड सेक्शन में 3502 और जो बेस मॉडल है 3503। बजाज चेतक की 35 सीरीज में सबसे ज्यादा बिकने वाली है वो है ये मिड सेक्शन की, यानी 3502 जो वेरिएंट है। और ये क्यों ज्यादा बिकने वाली गाड़ी मार्केट में है, इसका खुलासा मैं वीडियो के बीच में या अंत में आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। तो हम अभी फोकस करेंगे इस मिड सेक्शन की जो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी, जैसे मैंने अभी कहा, और इसके फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम इस मिड वेरिएंट को कंपेयर करेंगे टॉप वेरिएंट के साथ में, और जो मेस जो वेरिएंट है 3503 के साथ में भी हम इसके फीचर्स को धीरे धीरे एक एक करके इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो इस 3502 या मिड वेरिएंट आपको 4 कलर का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लैक, साइबर व्हाइट, इंडिगो मेटेलिक और मैट ग्रे। और टॉप वेरिएंट यानी 3501 में आपको इन 4 कलर्स के अलावा आपको हेजनट और मैट स्कारलेट मिल जाता है। दूर से देखने पर आपको तीनों वेरिएंट में बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं नजर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में। बजाज ने इस गाड़ी को काफी रिसर्च के साथ में इसको मार्केट में लॉन्च किया है, काफी स्ट्रीमलाइन बनाया है और कोई भी इस गाड़ी में बल्जिंग पार्ट आपको नजर नहीं आएगा, जिससे कोई भी जो एयर रेजिस्टेंस है गाड़ी चलाते वक्त आपको इस गाड़ी पर पड़ती है, और राइडिंग करते वक्त इनकमिंग विंड का रेजिस्टेंस इस गाड़ी पर नहीं पड़ता। तो इस गाड़ी का जो 90% जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो मेटेलिक है, और बम्पर आपको ये प्लास्टिक का मिल जाएगा, और साथ में ये हेडलाइट के ऊपर में जो ये कवर है ये भी आपको प्लास्टिक का मिलता है। रेट्रो मॉडर्न डिजाइन विद क्लासिक चेतक सिलोट और प्रीमियम फिनिश के साथ में ये गाड़ी आपको मिलती है। गाड़ी का जो कर्व वेट है, यानी स्टैंडअलोन गाड़ी का अगर जो वेट देखा जाए वो है 134 किलोग्राम, और एक लेडी राइडर के लिए भी इस गाड़ी को संभालना काफी इजी होता है। तो दोस्तों, गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 मिलीमीटर यानी 6.25 इंची का है, जो काफी क्लियर है और रोड्स में बम्प्स और जो हम्स जो हमारे रोड्स पर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। राउंड यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की यहाँ पर LED लाइट आपको मिल जाती है, जो कि सिग्नेचर हॉर्स शू शेप में है विद फुल DRL के साथ में आपको यहाँ पर मिलती है, और बीच में आपको चेतक का एम्ब्लेम भी मिलता है। पियानो शेप क्रोम ग्रिल आपको यहाँ फ्रंट में भी मिल जाती है और बैक साइड में भी आपको मिल जाती है।
LED टर्न सिग्नल आपको मिल जाते हैं इस सेगमेंट में। और टॉप सेगमेंट 3501 में आपको सिक्वेंशियल ब्लिंकर्स यानी कि सेल्फ कैंसलिंग ब्लिंकर्स आपको भी मिल जाते हैं। कंपनी ने यहाँ पर एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पर इलिप्टिकल शेप रियर व्यू आपको मिरर्स दिए हैं जो 360 यहाँ पर रोटेट करते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर चेतक का एम्ब्लेम आपको दोनों साइड में मिल जाता है और ये पूरा मेटेलिक फिनिशिंग में आता है। और टॉप वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो आपको ये जो कलर्स हैं ये बॉडी कलर के साथ में मैच करते हैं। गाड़ी के जो यहाँ पर आप जो मिरर्स देखते हैं काफ़ी ब्रॉड हैं ताकि पीछे की जो रियर व्यू है काफ़ी ब्रॉड आती है। तो हैंडल के भी आपको काफ़ी प्रीमियम मिल जाते हैं विद बजाज यहाँ एम्ब्लेम के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर लेफ्ट ब्रेक के साथ में आपको यहाँ पर पार्किंग पर एंगेजमेंट लॉक मिल जाता है। आपको 12 इंच के अलॉय व्हील्स के आपको ट्यूबलेस टायर से सारे वेरिएंट में मिल जाते हैं। रिमोरा सीरीज के आपको यहाँ पर कंपनी टायर प्रोवाइड करती है टॉप वेरिएंट में। और आपको 3502 में आपको फ्रंट डिस्क का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। रियर में सभी वेरिएंट्स में आपको ड्रम ब्रेक का यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है यानी 60-40 का यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जिसमें कि आप अगर रेयर ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी में 60-40 का यहाँ पर ब्रेकिंग यहाँ पर सिस्टम अप्लाई होता है। सस्पेंशन की बात करें तो कंपनी यहाँ पर आपको रेयर और फ्रंट में मोनोशॉकर सेटअप यहाँ पर प्रोवाइड करती है जो काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ है शॉक्स और जर्स को एब्जॉर्व करने के लिए। फुटरेस्ट भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर चौड़ा सा मिल जाता है पिलियन और राइडर के रेस्ट के लिए। यहाँ पर आपको ये फुट बोर्ड काफ़ी यहाँ पर कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है जो लेग स्पेस के लिए काफ़ी अच्छा है। ये फुट जो स्पेस है ये तीनों वेरिएंट में लगभग एक समान ही है। यहाँ पर आपको मिड वेरिएंट या आपको जो भी वेरिएंट है आपको यहाँ पर आपको उसका बैजिंग मिल जाता है। यहाँ आपको एक कंपनी हुक प्रोवाइड करती है जिसमें आप मैक्सिमम 3 किलो का आप यहाँ पर लोड झुला सकते हैं। मेरा यहाँ टूट चुका है जबकि मैंने एक ज़्यादा लोड यहाँ पर रख दिया था। 3501 टॉप वेरिएंट में आपको पुश ऑन हुक इस सीट में मिल जाता है फ्रंट डिग्गी की वजह से। बेस और मिड वेरिएंट में आपको यहाँ पर दो यहाँ पर आपको ओपन स्पेस यहाँ मिल जाते हैं। लेफ्ट में आपको यहाँ पर दिखाऊं एक यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट यहाँ आपको मिल जाता है। टॉप एंड में आपको 5 लीटर्स की फ्रंट डिग्गी स्पेस मिल जाती है फॉर स्मॉल आर्टिकल्स जहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। ये डिग्गी ऑन बोर्ड पैनल को हल्का प्रेस करने पर ही खुल जाता है। एक बहुत ही आरामदायक चौड़ी सीट आपको मिल जाती है विद डबल ड्यूल टोन कलर के साथ में आपको सभी वेरिएंट में मिल जाती है। पर टॉप 301 में आपको यहाँ पर जो सीट है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में मिलती है जो एक काफी प्रीमियम लुक देती है। 35 लीटर्स का आपको यहाँ पर एक बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है लगभग सभी वेरिएंट्स में जिसमें आप फुल साइज एक हेलमेट रख सकते हैं और उसके अलावा भी कुछ आप सामान रख सकते हैं। 3501 में आपको एक यहाँ पर एक LED भी मिल जाती है ताकि आप अंधेरे में यहाँ पर आप कुछ सामान ढूंढ सकें। मिड वेरिएंट और जो बेस वेरिएंट में आपको जो डिग्गी है ये आपको यहाँ पर खोलनी पड़ती है, की से खोलनी पड़ती है। और टॉप वेरिएंट में आपको ये जो सीट है ये ऑटोमेटिकली पैनल पर लॉन्ग प्रेस करने पर तो आप देख सकते हैं पीछे में काफी बड़ा ग्रैब रेल ब्लैक कलर का दिया है। ये तीनों वेरिएंट में ये काफी हेल्पफुल आता है जब पिलियन पीछे में बैठता है और उसे होल्ड करता है। इस मिड वेरिएंट यानी 3502 में आपको यहाँ पर 3D का यहाँ पर आपको बैचिंग मिल जाता है। 3501 में आपको 3D चेतक के अलावा एक बड़ा सा स्टिकर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है कंपनी जो कि बहुत ही स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। और बेस मॉडल 3503 में आपको ये जनरल एक ग्राफिक्स कंपनी प्रोवाइड करती है। इस वेरिएंट और बेस वेरिएंट में आपको एक 750 वाट्स का एक ऑफ बोर्ड चार्जिंग डॉकेट मिल जाता है जिससे आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और टॉप वेरिएंट यानी 3501 में आपको एक ऑन बोर्ड चार्जिंग डॉकेट मिलता है, आपको सिर्फ प्लग करना होता है पर इन सब के फैसिलिटीज के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है। सभी वेरिएंट में आपको एक वाटर रेजिस्टेंस IP67 रेटेड 3.5 किलोवाट की एक बैटरी लिथियम बैटरी मिल जाती है जो यहाँ पर लॉन्च की हुई है। एक सॉलिड 4.1 किलोवाट की यहाँ पर आपको फुल मोटर मिल जाती है जो कि मिड और टॉप वेरिएंट में मिल जाती है। बेस मॉडल और 3001 मॉडल में आपको 3.5 किलोवाट की मोटर मिलती है। चार्जिंग टाइम फॉर ऑल द 3 वेरिएंट्स इज मोर और लेस सेम। 0 से लेकर 80% आपको 3.25 घंटे के अंदर में ये बैटरी चार्ज हो जाती है। 80% के ऊपर में चार्जिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। बैटरी का ARAI सर्टिफाइड जो रेंज है वो टॉप वेरिएंट में और जो मिड वेरिएंट में है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 153 किलोमीटर है। बट रियलिटी में ये गाड़ी
लगभग 110-120 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं देती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो है 73 किलोमीटर पर आवर। तो बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दोनों गाड़ियों में यानी 3501 और 3502 में आपको ये रेक्टेंगुलर एक TFT 5 इंची का कलरफुल मिल जाता है। बेस वेरिएंट में आपको एक राउंड शेप का आपको यहाँ पर TFT स्क्रीन मिल जाती है। 3501 टॉप मॉडल में आपको जो TFT जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन में आती है विद एडिशनल फीचर्स। इन सभी गाड़ियों में आपको एक टेक्निकल फीचर डिसेबल मिलता है, जो जिसे कहते हैं हम टेक पैक कहते हैं। वो 3501 एंड 3502 में आपको नॉर्मल ड्राइव मोड ही मिलता है। अगर आप टेक पैक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इको मोड और स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन आपको मिलता है, पर इस मोड से माइलेज या रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों चलिए, हमने यहाँ पर इग्निशन ऑन कर दिया है और यहाँ पर TFT ऑन हो चुकी है। आप देख रहे कलरफुल यहाँ पर TFT स्क्रीन है, जो यहाँ पर मिड वेरिएंट में भी आपको 5 इंची की आपको TFT स्क्रीन मिल जाती है। ये आपको पैनल्स आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर ड्राइव मोड मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको रिवर्स का ऑप्शन भी मिल जाए, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। इंडिकेटर्स आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है जो काफी लाउड एंड क्लियर है। आपको यहाँ पर बैक का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। टॉगल स्विच आपको यहाँ मिल जाती है और यहाँ पर आपको टॉगल स्विच यहाँ भी मिल जाते हैं। सिलेक्शन बटन आपको यहाँ मिल जाता है और ये आपका रहा है यहाँ पर नॉर्मल स्पोर्ट। चलिए हम फीचर्स को यहाँ पर देख लेते हैं। TFT स्क्रीन पर यहाँ आपको बीच में आपको ये न्यूट्रल का यहाँ पर मोड मिल जाता है। यहाँ पर जो कि स्टैंड लगा हुआ है, साइड स्टैंड का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको OD का यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर कितने डिस्टेंस बाकी है सर्विस के लिए, डेट मिल जाती है, टाइम मिल जाता है आपको। यहाँ पर गाड़ी की जो बैटरी कंडीशन की जो चार्जिंग कंडीशन SOC है वो मिल जा रही है आपको। इस कंडीशन पर बैटरी चार्ज कंडीशन पर आपको कितने रेंज मिलने वाला आपको यहाँ मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको सिलेक्शन करेंगे यहाँ इस बटन से, तो अगर हम इस टॉगल से इसको नेविगेट करेंगे तो ये हमारा यहाँ अलग अलग यहाँ पर आ जाता है। और ब्लूटूथ यहाँ पर आ चुका है। हम इसको सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑन है और फिर यहाँ पर हम टॉगल करेंगे तो यहाँ डिवाइसेस में आ जाएगा। या फिलहाल कोई भी डिवाइस यहाँ पर लगी हुई नहीं है। हम बैक करते हैं, यहाँ पर हम फिर आ जाते हैं यहाँ डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले पे हम अगर ये सिलेक्शन करेंगे यहाँ से तो आपको यहाँ पर ये थीम आ जाती है और फिर यहाँ से आपको यहाँ पर ब्राइटनेस में कर, जो कि यहाँ पर ब्राइटनेस ऑलरेडी यहाँ पर 100% है। बैक करते हैं, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग में हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्लॉक सॉफ्ट स्लॉट वेयर, यहाँ पर क्लॉक यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर आ जाता है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। एंड स्लॉट फेवरेट में यहाँ पर ऑक्सिलरी बैटरी का वोल्टेज, डिस्टेंस टू सर्विस यहाँ पर आ जाता है। देन गाइडेड टूर यहाँ पर आ जाता है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग प्रेस एंड एनी स्किप गाइडेड टूर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट लर्न हाउ टू यूज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ यहाँ पर चेतक के बारे में है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वेरी सारी यहाँ पर मेनू मिल जाते हैं, आप उसको नेविगेट करके देख सकते हैं। बैक करते हैं और फिर यहाँ सिलेक्शन पर हम जाएंगे। व्हीकल इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ मिल जाती है, डिस्प्ले मिल जाता है, सेटिंग मिल जाती है और वगैरह। यहाँ पर हमको यहाँ पर व्हीकल इन्फॉर्मेशन का बारे भी हमको यहाँ पर मिल जाता है। सर्विस ड्यू यहाँ पर है, सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉलेशन किया हुआ है। अबाउट द व्हीकल्स यहाँ पर आ जाता है, ओडोमीटर आ जाता है। ऑक्सिलरी बैटरी के जो पर एक सेपरेट बैटरी उसकी यहाँ वोल्टेज मिल जाती है। और टाइम सिंस लास्ट चेंज ये चार्ज है, सॉरी टाइम सिंस लास्ट चार्ज आपने 3 घंटे आगे 22 मिनट आगे इसको गाड़ी को चार्ज किया था। बैटरी की एसओ कंडीशंस क्या है, क्यूमुलेटिव राइडिंग स्कोर क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ट्रिप इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाती है अलग अलग। तो आप इस इसे अलग अलग इसको सिलेक्शन करके आप अलग अलग यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेकपैक के अलावा भी आपको इसमें जब आप टेकपैक इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी एडिशनल फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इस गाड़ी के एक टेक्निकल फीचर के बारे में, जैसे हम टेकपैक कहते हैं। हम इस टेकपैक जो सब्सक्रिप्शन है उसे हम परचेस कर सकते हैं। वो तीनों का वेरिएंट गाड़ी में आपको परचेस ही करना होता है। तो टेकपैक का जो सब्सक्रिप्शन है वो लाइफ टाइम के साथ में इन तीनों वेरिएंट में लगभग 5000 रुपीज के आसपास में पड़ता है, जिसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर्स TFT स्क्रीन के साथ में उपलब्ध रहती है।
और साथ में ही एक डाटा पैकेज भी आता है जो जिसका कॉस्ट लगभग 1300 रुपये पड़ता है। उसमें आपको इस टेक पैक में कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये जो टेक पैक जो फीचर्स है ये उन लोगों के लिए है जो टेक्निकल फीचर्स को एंजॉय करते हैं, उसे यूज भी करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड इस जो गाड़ी में आपको जो ड्राइव मोड ही मिलता है तीनों वेरिएंट में, और आप टेक पैक ले लेते हैं तो इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, आपको इको स्पोर्ट्स मिल जाता है जो टेक पैक का सब्सक्रिप्शन लेते ही ऑन हो जाता है। उसमें और भी एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाती है, जैसे हिल असिस्टेंट आपको इसमें मिल जाता है। जबकि आप गाड़ी कहीं भी हिल या अप में अगर पार्किंग करेंगे तो गाड़ी आपके पीछे रोल नहीं करेंगी। थेफ्ट अलार्म इसको आपको मिल जाता है। आपको सिक्वेंशियल इसके ब्लिंकर्स मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिक जो कैंसिल हो जाते हैं। आप वंस उसको ऑन करते हैं और जब आप हैंडल को टर्न करते हैं। एंटी थेफ्ट इसके आपको इसमें मिल जाता है। म्यूजिक कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज की भी फैसिलिटी आपको इस टेक पैक में मिल जाती है। तो दोस्तों ये टेक पैक की जो फीचर्स है ये टॉप वेरिएंट यानी 3501 में जो TFT स्क्रीन है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों जो टेक फीचर है इसमें मैंने सुना है कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं, यानी सिस्टम कभी काम करता है कभी नहीं भी काम करता है। इसकी वजह से गाड़ी कुछ हीट हो जाती है TFT स्क्रीन के चलते। प्रैक्टिकली इस जो ये इश्यूज के बारे में मुझे नहीं मालूम है। अगर आपको कुछ इसकी नॉलेज है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो अगर आप टेक फीचर्स अगर ले रहे हैं तो इसके बारे में एक डीप रिसर्च जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस इश्यूज के बारे में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों अगर हमारे किसी दोस्त ने बजाज चेतक का ये टेक पैक का सब्सक्रिप्शन अगर लिया है तो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों चलिए अब मैं इस बाइक की बैटरी के बारे में आपको कुछ बता दूं और इसकी जो एक्सटेंडेड वारंटी है इसके बारे में बता दूं। तो इस बाइक की जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो कवर करती है बाइक की बेसिक बैटरी, मोटर और चार्जर। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस बाइक का जो कंपोनेंट है, ये सेगमेंट है, उसे हम कह सकते हैं इसकी मोटर है और उसका जो सप्लायर है दैट इज द बैटरी। तो इस सेगमेंट ये मिड सेगमेंट की और टॉप वेरिएंट की जो बैटरी है उसका कॉस्ट लगभग 70,000 रुपीज पड़ता है, विच एक्सक्लूड्स द डीलर मार्जिन, लेबर कॉस्ट और लोकल जो टैक्सेस है। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड वारंटी इस बाइक में आती है वो 3 साल की है। इसके अलावा आप एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हैं 1 साल की या 2 साल की। 1 साल की के साथ में 10,000 किलोमीटर और अगर 2 साल की आप लेते हैं तो 20,000, यानी टोटल अगर एक्सटेंडेड वारंटी, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड वारंटी को आप इंक्लूड करें तो हो जाती है आपकी 5 years एंड 70,000 किलोमीटर्स विच एवर अर्लियर। लेकिन ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है आपको परचेस करनी होती है विद इन 2 years ऑफ परचेस। तो दोस्तों इसके अलावा इस गाड़ी में एक लेड एसिड एक बैटरी है 12 वोल्ट की, जो नॉर्मल बाइक्स में लगती है बैटरी, उसे हम ऑक्सिलरी बैटरी कहते हैं, जो स्टार्टअप के लिए इस्तेमाल होती है। और इमरजेंसी में जब आपकी गाड़ी का बैटरी लो हो जाए या फुली डिस्चार्ज हो जाए तो उस कंडीशन में जो ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको ऑन और हेडलाइट को ऑन करने के लिए होती है। उस पर भी इस ऑक्सिलरी बैटरी पर 12 मंथ्स की वारंटी आती है। तो इसके अलावा कंपनी टायर पर भी 1 साल की वारंटी देती है। तो चलिए दोस्तों हम इस गाड़ी का एक राइडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। कुछ राइडिंग हम सिटी में करेंगे, कुछ राइडिंग हम हाईवे पे करेंगे और दोनों का एक्सपीरियंसेस इस गाड़ी पर हमारा क्या है आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं एक छोटी राइड पर। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना ये काफ़ी स्मूथ है। ये सिटी रोड्स के लिए आप देख रहे हैं, नॉर्मली आप सिटी रोड्स में आपकी जो एवरेज स्पीड रहती है वो अप्रॉक्सीमेट 30 और 35 के बीच में रहती है, जो इस गाड़ी के लिए बहुत ही ऑप्टिमम है। आप अगर इस 30 और 40 के अंदर में रखते हैं तो आपको इसमें मैक्सिमम माइलेज इसका आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती हैं सारी अभी, उसमें नॉइज़ जो है, जो एग्जॉस्ट का नॉइज़ है, इंजन नॉइज़ है, वो इसमें बिल्कुल नहीं रहता। गाड़ी काफ़ी साइलेंट है। इसके चलते आपको यहाँ फ्रीक्वेंट हॉर्निंग करना पड़ेगा, यानी मैं कहूँ तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंट आपको हॉर्न देना पड़ेगा ताकि आपको जो सामने वाले जो हमारे जो पेडिस्ट्रियंस हैं या गाड़ी वाले हैं आप सावधान हो जाए और किसी प्रकार की भी यहाँ पर अनहोनी ना हो सके। दोस्तों इस गाड़ी का जो हॉर्न है वो काफ़ी लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर है। किसी भी प्रकार की यहाँ हॉर्न में की मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस गाड़ी के लिए ये हॉर्न काफ़ी स्मूथ है। तो अभी मेरी गाड़ी चल रही है 30 और 40, क्योंकि अभी जस्ट दिन के 4 बजने वाले हैं
और अभी ट्रैफिक काफ़ी कम है, तो अभी यहाँ पर मैं 40 और 45 के बीच में भी गाड़ी को भगा रहा हूँ। तो गाड़ी के जो मोनो शॉकर्स जो सामने के और फ्रंट और जो रियर के जो शॉकर्स हैं वो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के हैं, जहाँ कि यहाँ पर बम्प्स और किसी भी हम्स का यहाँ पर बॉडी को कोई जर्क नहीं मिलता है। और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग 160 mm का, यानी 6.25 इंची का। तो नॉर्मल से जो बम्प्स और जो हम्स हैं वो इस गाड़ी पर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो मेरी स्पीड अभी देख रहे 35 और 36 है, जो कि एक सिटी लाइफ के लिए एक आइडियल स्पीड होती है, क्योंकि हमारे देश की जितने भी सिटीज़ हैं वो नॉर्मली इनमें जो आपकी जो बाइक्स की या गाड़ी की जो स्पीड होती है वो नॉर्मली 20-25 या 30 से ज़्यादा नहीं होती है। हाईवे पर आप गाड़ी को थ्रॉटल दे सकते हैं, लेकिन सिटी राइड में आप बिल्कुल इसी लिमिटेड स्पीड में चलते हैं। तो फिर एक बार मैं यहाँ पर गाड़ी को बैड पैचेस पे लेकर जाता हूँ। और सबसे अच्छी मुझे दोस्तों यहाँ इस गाड़ी की लगी कि गाड़ी में कोई भी इंजन नॉइज़ नहीं है, कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है, बहुत ही पीसफुली काम गाड़ी चलती है। आप हल्का थ्रॉटल लेते रहिए और आराम से इस गाड़ी को सिटी लाइफ्स के लिए आप इस गाड़ी को बहुत ही इंजॉय करेंगे। चलते हैं हाईवे पर और इस गाड़ी को टेस्ट करते हैं हाईवे पर। गाड़ी का जो राइडिंग कंफर्ट्स है वो हाईवे पर किस तरह है और क्या क्या प्रिकॉशन आपको हाईवे पर लेने हैं, मैं आपको हाईवे पे बताता हूँ। तो चलिए इस गाड़ी को हम यहाँ पर इस हाईवे पे टेस्ट करेंगे। इसके मैक्सिमम जो टॉप स्पीड है उस पर कोशिश करेंगे ले जाने के लिए। बहुत ही इफिशिएंटली ये थ्रॉटल देते हुए गाड़ी काफ़ी अच्छा पिकअप लेती है, काफ़ी अच्छा पावर जनरेट करती है। और यहाँ देखिए 60, 61, 65, 62, 65 और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 73 है। मैं इसकी टॉप स्पीड लेकर जाता हूँ। तो ये गाड़ी टॉप स्पीड पर उस पर जो नहीं पहुँच पा रही है अभी, और मैं भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी स्मूथ है। दोस्तों आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप एक्सट्रीम लेफ़्ट पर रखिए। जितने भी बड़े ट्रेलर जैसे आप सामने देख रहे हैं और बड़े बड़े जो कार्गो जो ट्रक्स हैं वो एक पीछे से थ्रस्ट लेकर आते हैं, और उसके चलते आपकी जो ये हल्की बाइक है वो डिसबैलेंस हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। 40-45 की जो स्पीड अभी मैं चला रहा हूँ इस पर स्पीड पर ही आपको रखना है, ताकि आपको जो इसका एक अच्छा माइलेज 100 और 110 का माइलेज आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव अगर 50, 60, 70 के अगर पर जाएंगे तो आपका जो बैटरी ड्रेन अप है वो बहुत जल्दी हो जाएगा और आप रास्ते में कहीं भी फंस सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं या 100 किलोमीटर्स के अबव कहीं जा रहे हैं तो मेरा एडवाइस होगा कि जो ऑफ बोर्ड जो आप चार्जर है वो आप अपने साथ इस बूट स्पेस में रख लें कुशन करके, ताकि किसी प्रकार की जो चार्जर को कोई जक्स ना लगे। और आप जब आपकी बैटरी जो ड्रेन आउट हो जाएगी तो आप कहीं भी पेट्रोल पंप पर या किसी दुकान पर आप वहाँ पर इसको फिर से चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके साथ में कोई पिलियन राइडर है तो कंफर्टेबली आप 2 आदमी अराउंड 50 किलोमीटर्स के रेंज में आप सेफली इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, बिना किसी डर और भय के कि आपकी कहीं बैटरी ड्रेन अप ना हो जाए। तो जहाँ डार्क एरियाज़ है, जहाँ लाइटनिंग की व्यवस्था नहीं है, इस गाड़ी की जो लो और हाई बीम काफ़ी कांस्टेंट है। काफ़ी एलईडी 12 वोल्ट की जो एलईडी जो बल्ब है यहाँ पर वो काफ़ी यहाँ पर सफिशेंट है इस गाड़ी के लिए। और थ्रॉटल को कम या बेसी करने पर ये जो बीम का जो इंटेंसिटी है वो इफ़ेक्टेड नहीं होती है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी बीम है यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि इस गाड़ी का ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ही मिनिमम है। तो मान के चलते हैं आपकी जो डेली राइड है वो 50 किलोमीटर्स के आसपास में है, तो जाहिर सी बात है मंथली आपकी जो टोटल राइड होगी 1500 किलोमीटर्स की होगी। और पर चार्ज ये गाड़ी देती है अराउंड 100 किलोमीटर्स के रेंज में। तो आप कह सकते हैं कि आपको महीने में इस गाड़ी को 15 बार चार्ज करना पड़ेगा।
तो मान लें अगर आपके शहर का जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन यूनिट है उसका कॉस्ट 8 रुपए है, जो एक चार्ज में जो इलेक्ट्रिकल यूनिट कंजम्पशन है वो अराउंड 2.5 से 3 यूनिट्स होता है। आप कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ चार्जिंग, और टोटल यूनिट्स आपके लगभग आते हैं, लगभग 45 के आसपास आते हैं। तो आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो मंथली कॉस्ट है वो अराउंड 300 to 350 रुपीज ये पड़ता है, जो कि बहुत ही किफायती है, तो काफी कम है मुकाबले पेट्रोल की गाड़ी। तो इस गाड़ी का जो लेंथ टोटल लेंथ है वो 1894 मिलीमीटर है, व्हील बेस है 1330 मिलीमीटर, तो और जो सीट हाइट है वो है 760 मिलीमीटर ओनली। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी गाड़ी की एक शोरूम प्राइस, जो कि वेरी करती है हमारे देश में अलग अलग शहरों पे। तो अगर देखा जाए तो हमारे जो ये शहर आसनसोल में इस गाड़ी को अगर बेस मॉडल जो है उसको अगर हम देखें तो ये पड़ती है लगभग 1,17,230 रुपए, और जो मिड वेरिएंट है यानी 3502 उसका कॉस्ट पड़ता है लगभग 1,30,492 रुपए, और जो टॉप सेगमेंट है यानी 3501 है उसका पड़ता लगभग 1,42,734 रुपए, जो कि एक शोरूम प्राइस है, और उसके साथ में है आपके आरटीओ चार्जेस और इंश्योरेंस ये अलग से। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, वो है रोड साइड असिस्टेंट, जो लगभग 800 रुपीज का आपको परचेस करना होता है, जिसमें कंपनी विदिन 15 किलोमीटर के में आपकी गाड़ी कहीं भी अगर ब्रेक डाउन हो जाती है या बैटरी डिस्चार्ज होती है तो कंपनी आपकी गाड़ी को टो करके नियरेस्ट जो बजाज के जो सर्विस सेंटर पर पहुंचा देगी। तो दोस्तों मैं क्यों आपको रिकमेंड करूं इस बजाज चेतक की इलेक्ट्रिक बाइक को परचेस करने के लिए, उसके भी काफी रीजंस हैं। तो रीजन नंबर 1 है, बजाज चेतक आने से पहले जो मेरी पर्सनल पसंद थी वो थी टीवीएस की iQ, जो मार्केट में अच्छी चली, पर धीरे धीरे पब्लिक में उसका क्रेज खत्म हो गया। उसके बाद पैरेलल लॉन्च हुई ओला गाड़ी, जो कि काफी क्यूट थी, हल्की थी और काफी अच्छा पिकअप था, लोगों ने काफी पसंद किया और मार्केट में ओला काफी छा गई। लेकिन धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम्स आने लगे। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है इसके फोर्क में प्रॉब्लम आने लगा, कईयों के तो फ्रंट जो फोर्क को टूटने लगे। पर इसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने अपनी सर्विस देने बंद कर दिए और कंपनी के पास स्पेयर पार्ट्स की कमी होने लगी। और अब फिलहाल आप देख रहे हैं हजार ओला स्कूटीज देश भर के हर सर्विस सेंटर पर पड़ी पड़ी धूल फाक रही है। लगभग हर ओला जो सर्विस सेंटर का हाल यही है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह कि अब लोगों को का क्रेज ओला की तरफ से हट गया, क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो रीजन नंबर 2 इस बाइक को परचेस करने का है, इसका जो रेंज, यानी ये बाइक आपको देती है 100 किलोमीटर प्लस। रीजन नंबर 3 सबसे जो क्रूशियल है वो है इसकी जो चार्जिंग कॉस्ट या ऑपरेशनल कॉस्ट। रीजन नंबर 4 है वो है इसका रीडिफाइंड रेट्रो डिजाइन। तो रीजन नंबर 5 है, तो इस गाड़ी का जो 90% जो पार्ट्स है वो है मेटालिक, जो कि प्रोटेक्शन कर देती है आपको वेयर एंड टेयर में जो आप डेली यूज करते हैं। रीजन नंबर 6 इसका क्यूट डिजाइन और इसका स्ट्रीमलाइन डिजाइन। रीजन नंबर 7 है इस गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है लगभग 73 किलोमीटर पर आवर। और सबसे लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, बजाज कंपनी का सालों साल का भरोसा एंड वैल्यू फॉर द मनी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने इस गाड़ी के बारे में डिटेल्स में आपको उसकी जानकारी दी। इसके तीनों वेरिएंट के बारे में मैंने आपको होपफुली एक अच्छी खासी आपको इंफॉर्मेशन दी है। और इसके अलावा मैंने इस गाड़ी को अदर जो ब्रांड की जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज के साथ भी मैंने कंपेरिजन किया है। आपको कौन सी गाड़ी पसंद आती है ये मैं आपको पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका कोई बजट का कोई इशू नहीं है और आप टेक फीचर्स यूज करना चाहते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन, कीलेस एंट्री, तो आप टॉप वेरिएंट के साथ में जा सकते हैं। और अगर आप मेरे जैसे लोग हैं जो सिर्फ ड्राइव मोड पर ही पसंद करना चाहते हैं और जो टेक्निकल फीचर्स में अगर नहीं जाना चाहते हैं, तो जो ये सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड वेरिएंट यानी 3502 के साथ में जा सकते हैं, या थोड़े और कम पैसे लगा के आप जो बेस मॉडल है वो भी काफी अच्छी गाड़ी है उसके साथ में जा सकते हैं, जिसके साथ में कंपनी ने फ्रंट में ड्रम ब्रेक दिया है। तो चॉइस आपकी है, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी पसंद आई होगी। इस गाड़ी के डिटेल्स फीचर्स मैंने आपको समझा दिए हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो जब आप कोई इलेक्ट्रिक बाइक चूज करें या आप कोई डिसीजन लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिस आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बाइक के बारे में जानकारी मिल जाए।
तो अगर आपका कोई सजेशन या इन्फॉर्मेशन इस बजाज चेतक बाइक के बारे में है तो मेरे चैनल के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।